हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आज जो है मैं निकल रहा हूँ यहाँ गोवा से अपने घर के लिए बिहार। तो घर का जो हालत देख रहे हैं, थोड़ा सा हो जाता है जब जाता हूँ तो सारे चीज़ों को ढक के पैक करके जाना पड़ता है कि घर जा रहा हूँ। तो कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन भी हो जाता है। तो इतना तो टाइम लेना चाहिए अगर इतने दिन के बाद घर जा रहा हूँ तो रेडी हो चुका हूँ। गाड़ी आने वाली है, फिर जाना है एयरपोर्ट एंड फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। अभी ट्राई जस्ट स्टार्ट किया है। कल ही लेना था ना सर शाम को। गाइस, तो अभी आ गया है गाड़ी और मैं निकल गया हूँ एयरपोर्ट के लिए। और ये हमारे ऑफिस के ही हैं ड्राइवर, शिवा नाम है। मस्त आदमी है। इनके बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इनका स्टेटस आप कभी भी देखोगे ना, तो अपने पास कितने लोग होते हैं, मुश्किल से फैमिली वाले और 2-4 दोस्त होते हैं। इनके स्टेटस पे कभी भी 2 से 3 बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इनके लाइफ में उतने लोग हैं और रहने चाहिए। रहते हैं तो अच्छा बात है। देखो, 2-3 तो मिनिमम रहेगा कभी भी। क्या सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? और एक और अच्छी बात की, जैसे इनकी अच्छी बात क्या है ना कि मान लो कि जैसे हमारे तरफ क्या होता है कि अगर आपके पास 2, 4, 5 गाड़ी है ना, तो आप सेठ बन जाते हो। इनका जो पूरा अपना सर्विस देते हैं, बहुत सारी गाड़ियां इनके पास है, फिर भी ये ड्राइविंग करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है और ये चीज़ हम सीख सकते हैं। बाकी चलते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं क्या कैसे करना है और फिर उसके बाद क्या वीडियो। आप जुड़े रहिए, देखते हैं। I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it. एयरपोर्ट पहुंच गया हूं मैं। और ये जो चश्मा है मैंने डाल लिया है, क्योंकि ये जो है ना एयरपोर्ट का स्पेशल एक्सेसरीज है, आपके पास भी होना चाहिए। थोड़ा सा वाइब आता है। फिलहाल चलते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर एंट्री करते हैं। चेक इन कर लिया है। मेरे को तो लग रहा था कि ओवर वेट होगा हमारा जो लगेज है, लेकिन 12 केजी ही हुआ। और बोर्डिंग पास मिल गए। जाता हूँ अपने गेट के पास, वेट करूँगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चेक इन कर लिया है। मुझे तो लग रहा था कि ओवर वेट होगा हमारा लगेज, लेकिन 12 केजी ही हुआ। बोर्डिंग पास आ गए हैं। अब जाता हूँ अपने गेट के पास, वेट करूँगा। थोड़ा सा वो ज़्यादा जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन काम तो अपना उतना नहीं होता है। देखता हूँ, सिक्योरिटी चेकअप भी करना बाकी है। सिक्योरिटी चेकअप के बाद मिलता है। पहले तो वो बोल रहे थे कि क्या है, माइक को उन्होंने पकड़ लिया, फिर मुझे बताना पड़ा कि उसमें तो एक तो फ़ोन में लगेगा जो इसका रिसीवर है, और एक ट्रांसमीटर आपके कॉलर पर और एक ट्रांसमीटर मेरे कॉलर पर। फिर जो है उन्होंने मेरे को जाने दिया। तो अपने गेट पे तो आ गया हूँ। लग रहा है अभी जो मेरे से पहले फ्लाइट है उसके लिए भीड़ बहुत है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यही जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ ना, यही करने में मेरे जो पहले है वो लिटरली फटती थी। सोचता था कि जो लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन सबके लाइफ में जो है ना, इतना मगजमारी कह लो या फिर इतने लाइफ में सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है ना, कि कोई आपको याद नहीं रखने वाला। तो जी भर के जो करना है करो, मौज में करो एकदम, है ना। कोई अगर देखता भी है और अगर कोई क्रिटिसाइज करता भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो आपको थोड़ी ही आके देने वाला है कि हाँ तुम ऐसा करो।
आप जो भी काम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, कोई आपको हेल्प करने वाला तो है नहीं, तो फिर क्या ही डरना गाइस। तो अभी जो मैंने आपको बात बोला ना कि यही करने में मेरी लिटरली फटती थी, तो इस पे एक मुझे बहुत अच्छी लाइन याद आई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मूवी है कुंग फू पांडा करके, है ना, तो उसमें वो एक बार क्या है कि वो अपने डैडी के साथ स्टेयर्स चढ़ रहा होता है, वो शायद कुआं के पास रहता है या फिर पहाड़ के आसपास रहता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो चढ़ रहा होता है, तो वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे डर लग रहा है चढ़ने में। तो उसके पापा एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि डर तो सबको लगता है, बस उसको दिखाना नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि आप भी जब करोगे, मैं भी कर रहा हूँ, तो डर लग रहा है, बस उसको नहीं दिखाना है कि आपको डर लग रहा है, और आपको करते जाना है। और ये क्या होगा ना, कुछ दिन के बाद आपको ये आदत बन जाएगी कि हाँ सच में अब हो जा रहा है आपसे। तो ये चीज़ें करना है, और डरना, डर लगे कुछ भी लगे, वो बस आपको अपने फेस पे नहीं दिखाना है। डर रहे हो, छुपा के रखना है। कोई बातें तो छुपा के रखते हो, कोई बातें तो छुपा के रखते हो, तो जो डर रहे हो उसको भी छुपा के रख सकते हो। गाइस, तो एक और अच्छी बात बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी मुझे लगभग 2 से ढाई साल हुए हैं अपने मतलब जॉब स्टार्ट किए हुए। उसके पहले पढ़ाई की वजह से मैं बाहर रहता था घर से। तो मैंने इतना तो रियलाइज़ कर लिया, अगर मैं जॉब और अपने पढ़ाई को जोड़ लूँ तो लगभग 7, 8, 10 साल होने वाले हैं। हैंड्स ऑफ है उनको जो लाइफ टाइम बाहर रह के अपने फैमिली के लिए करते हैं। मैं अभी 2 ढाई साल में ही ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे स्टेट की जॉब मिल जाए, मैं किसी तरह अपने स्टेट में शिफ्ट हो जाऊँ, है ना। तो बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना, और ख़ासकर होता है कोई लोग जिसको शायद फैमिली वाइफ उतनी पसंद नहीं होती है, उनको अकेले चिल करना अच्छा लगता है। तो आई एम नॉट काइंड ऑफ, सो आई थिंक कि आप अगर अपने फैमिली के पास हो, कुछ काम कर रहे हो, घर का खा रहे हो, मम्मी पापा के साथ चिल करने का मौका मिल रहा है, तो आप बेस्ट लाइफ जी रहे हो। ये मत देखो कि आपका जो दोस्त है बैंगलोर में, पुणे में, मैं खुद यहाँ गोवा में हूँ। गोवा के लिए लोग ड्रीम करते हैं कि यहाँ मैं रहूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गोवा वाले ऑफेंड मत होना कि ख़राब है गोवा, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं उसको उतना एंजॉय नहीं करता हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा शायद यहाँ मेरे साथ रहते, तो मैं जहाँ रहूँगा वहाँ मैं एंजॉय कर लूँगा। तो ये चीज़ें अगर आपको मिल रहा है घर पे रहने को, खाने को, वहाँ पे जॉब करने को होम टाउन में, तो आप बहुत लकी हो। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। गई जब वो अहमदाबाद वाला क्रैश हुआ था ना, तो मैंने सोचा था कि जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगा ना, तो मैं विंडो सीट नहीं लूँगा, प्लस जो एग्जिट डोर होता है ना, इमरजेंसी डोर, वहाँ पे लूँगा। पर आज देखो कि मैंने ट्राई भी नहीं किया, वो तो मैंने ऐसे ही सोचा था। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है हैदराबाद से, तो वहाँ से भी और यहाँ से भी सेम सीट मिला है, और वो जो है इमरजेंसी डोर के पास ही मिला है। तो फिर बाई लक, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो भी बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलना चाहिए कि यार कभी कभी पूरा हो जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ श्री गणेशाय करते हैं, अपने फ्लाइट का मिलते हैं हैदराबाद में।
यहाँ पर वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, और उसके बाद यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है पटना के लिए। कुछ देखता हूँ, अगर खाने के लिए मिलता है तो खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस तो उनको स्नीकर में मेरी आवाज़ आ रही थी टू 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 टू, तो उन्होंने बोला फिर से जूते खोल के, जूते का अलग से उन्होंने स्कैन किया। और अभी मैं पहुँच गया हूँ हैदराबाद। काफ़ी अच्छा है, ये देखो काफ़ी बड़ा और बढ़िया। एक छोटी सी प्रॉब्लम है गाइस, लगभग 45 मिनट लेट है फ्लाइट, तो वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो बोर तो नहीं होगे बिल्कुल, बोर तो नहीं होगे बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर है कि अकेले थोड़ा सा मन नहीं लगता। अगर 2-3 रहोगे ना तो हर जगह मज़ा आएगा, वो एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, कहीं भी। गाइस आपको एक और पावर ऑफ मनी, जो हम लोग कहते हैं ना पावर ऑफ मनी, उस चीज़ का एग्जांपल मैंने अभी देखा है। अगर मान लो कि आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हो रिलेटेड टू ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, तो आपको उसका फ्रेंचाइजी को सब कुछ मैनेज करते करते, लॉन्चिंग से लेके सब कुछ, आपको एयरपोर्ट की उसके वेंडिंग मशीन तक पहुंचते पहुंचते ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा। अभी जो आपने कैंपस सुना होगा, तो उसको उन्होंने एक्वायर किया है मुकेश अंबानी ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने बेसिकली 2023 से उन्होंने उसमें काम शुरू किया है, 2023, और अभी हम 25 के मिड में खड़े हैं। फिर भी 25 के मिड तक ही अभी मैं देख रहा हूँ कि इधर जितने भी वेंडिंग मशीन लगे हैं ना, उसमें से किसी में मेरे को और कोई दिख ही नहीं रहा है सॉफ्ट ड्रिंक, सिर्फ और सिर्फ कैंपा दिख रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ मनी, कि आप इतना एक बार में इतना कर दो ना कि बाकी जो भी प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो अदर्स, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक के अदर्स कंपटीटर हैं, उनकी हालत ख़राब कर दो। उन्होंने जियो को भी ला के वैसा ही किया था, और अब कैंपा की बारी, और कोका कोला इस बार टारगेट पे है। लेट्स सी क्या होता है। बाहर वाले को भी देना है। गाइस तो लगभग 6:15 को उतरा मैं और एयरपोर्ट पे, और वहाँ से मुझे आना था पाटलिपुत्रा जंक्शन। ट्रेन लिया हूँ यहाँ से, क्योंकि जो स्टेशन है ना वो मेरे घर के नियर बाई है, तो पहुँचने में जाने में आसान रहेगा। गाइस तो ये देखिए एक बच्चा मिला है जिसने मुझे पहचान लिया है। तो बताओ कौन हूँ मैं? विराट कोहली। पहचान लिया मैंने, इतना गेटअप अपना चेंज किया, फिर भी इसने पकड़ लिया मुझे। आप लोग सिर्फ कदर नहीं करते हो, बाकी तो पूरी दुनिया कदर करती है। देखो अभी तो भीड़ थोड़ी कम हो गई है, आई थिंक 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहा है अभी, है ना? तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या हुआ? आरिफ। आरिफ नाम है, आरिफ नाम है इसका ना। जाके यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है, तुमको दिख जाएगा। यार सीरियस ही नहीं ले रहा है कोई। आप लोग जल्दी जल्दी फेमस करो यार, कि लोग पहचाने मुझे।
गाइस तो जो सुबह से मैं निकला हुआ था गोवा से, पहले 4 व्हीलर, फिर फ्लाइट, फिर ट्रेन, फिर बस, और ये सब करके अभी पहुंचा हूँ मैं कहाँ पे, तो अपने मम्मी के पास। पापा उधर हैं बैठे हुए हैं, और ये रही मेरी छोटी सी फैमिली, मेरी सिस्टर लोग, और ये फ्रेंड है, ब्रदर समझ लो, और एक ये बाबू है अभी सोया हुआ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको